Hello students. Now let's see how we write the formal and informal letter. अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे. तो से दैट इज़ योर क्वेश्चन. ये जो है आपका प्रश्न है. देयर इज़ द नेम इज़ गिवन. वहाँ पे नाम दिया गया होता है. सेंडर्स एड्रेस इज़ ऑल्सो गिवन and you have to write the letter. See the question. Imagine that you are Abhishek and Abhilasha. You have to imagine that कि you are, because you are the sender. आप जो है पत्र लिखने वाले हो, right? तो so that you have to imagine that कि your name is Abhishek or the Abhilasha. It means when जब girls लिखेंगी तो they write the Abhilasha. एंड व्हेन बॉयज़ राइट दैट, तो बॉयज़ जो है यहाँ पे अभिषेक नाम लिखेंगे. माने, इट मीन्स अभिषेक माने. गर्ल्स जो है लिखेंगे अभिलाषा माने. अब फ्रॉम मतलब से, कहाँ से है, दैट इज़ द एड्रेस. तो ये जो है सेंडर का एड्रेस आ जाएगा. इट मीन्स 4/405 MP मिल्स कंपाउंड, तारदेव, मुंबई 40032. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द डेट. अब डेट जो है ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में डेट दिया गया होगा तो यू हैव टू राइट दैट डेट, राइट. आपको वो डेट लिखनी है. और अगर क्वेश्चन में नहीं कोई भी डेट अगर मेंशन नहीं है तो यू कैन राइट योर ओन. तो हम अपने मन से डेट लिख सकते हैं. सी नाउ रीड द फॉलोइंग नोटिस ऑन द स्कूल बोर्ड. यू हैव टू इमेजिन दैट कि दिस इज द नोटिस. ये जो है नोटिस लगा हुआ है स्कूल बोर्ड पे. गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट इट. अब हमें इसके बेस पे जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखना है. टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ इनफॉर्मल लेटर. सी दैट इज द पॉइंट्स विच इज रिटन इन द बोर्ड, स्कूल बोर्ड, एंड यू हैव टू यूज दैट पॉइंट. आपको ये पॉइंट्स यूज करना है. देखो किस तरह से लिखा गया है उसमें. सेव वाटर, सेव लाइफ, एवरी ड्रॉप्स ऑफ द वाटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. कि हर एक बूंद जो है वाटर की बोलती है. सिंगल ड्रॉप्स काउंट्स, हर एक बूंद की गिनती होती है. अब नोटिस क्या दिया गया है. आदर्श हाई स्कूल हैज़ अरेंज्ड एन एलोकेशन कॉम्पिटिशन. इट मीन्स एलोकेशन मतलब संभाषण, कि संभाषण प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज किया है आदर्श हाई स्कूल ने. सेव वाटर, सेव लाइफ, दैट इज द टॉपिक ऑफ द कॉम्पिटिशन. अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 30 जनवरी इन अ असेंबली हॉल. सी देयर इज द डेट इज गिवन 30 जनवरी, राइट. ये कंपटीशन जो है 30 जनवरी की है, तो आप आज की डेट नहीं लिख सकते. अब 30 जनवरी की है तो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे. स्टूडेंट कैन रजिस्टर देयर नेम बाय 20 जनवरी विथ मिस्टर सोहम पाटिल. अब यहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्टूडेंट जो है अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं 20 जनवरी तक. और किसके पास कर सकते हैं, विथ सोहम पाटिल. उसके बाद बताया गया है कि द विनर विल बी अवॉर्डेड विथ अ ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट्स. कि क्या विनर्स को क्या मिलेंगे, राइट. अब यहाँ पे हमें इनफॉर्मल का क्वेश्चन दिया गया है. सी द क्वेश्चन ऑफ इनफॉर्मल, कि किस तरह से इनफॉर्मल हमें किसे लिखना है. बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ इनफॉर्मल लेटर. आज जो है इनफॉर्मल लेटर हम लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या दिया है, योर फ्रेंड मानव मानसी. आपके फ्रेंड है मानव या मानसी. अभी जैसे गर्ल्स हैं तो मानसी लिखेंगी और बॉयज़ हैं तो मानव लिखेंगे. नेवर टेक्स अ पार्ट इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स. तो यू हैव टू इमेजिन दैट कि आपके कोई फ्रेंड है जिसका नाम मानव या मानसी है और वो कभी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता है या नहीं लेती है. तो यू हैव टू राइट अ लेटर टू हिम हर टू इंटीमेट. इंटीमेट मतलब होता है बताना, कि उसको बता रहे हो आप, राइट, अबाउट दिस कॉम्पिटिशन. आपको क्या करना है, ये जो कॉम्पिटिशन है सेव वाटर सेव लाइफ, इस कॉम्पिटिशन के बारे में आपको अपने फ्रेंड को बताते हुए लेटर लिखना है और उसको मोटिवेट करना है. उसको क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है. मोटिवेट मतलब प्रेरित करना है. हिम हर
बाय गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपटीशन, कि जो कंपटीशन में पॉइंट्स दिए गए हैं उसके थ्रू आपको अपने फ्रेंड को मोटिवेट करके उसको पार्टिसिपेट करने के लिए कहना है। तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर हो गया। सी हाउ वी राइट द इनफॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बेस्ड पे हम किस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, when we start the informal letter, already I had told you the format of the informal letter. The first we write the sender address, यहाँ पे sender name, first we write the sender name. अब यहाँ पे हम sender name लिखते हैं, right? तो sender name is always given you to in a question. अब यहाँ पे दिया है अभिषेक अभिलाषा माने। तो मैंने पहले ही कहा, here we write, I write both name Abhishek and Abhilasha, but you have to write only one name. आपको खाली एक ही नाम लिखना है। अगर गर्ल्स लिख रही है तो अभिलाषा माने, बॉयज लिख रहे हैं तो अभिषेक माने, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द कॉमा। ध्यान में रखो कि नाम लिखने के बाद आपको कॉमा लिखना है। एंड आफ्टर दैट वी राइट अ एड्रेस ऑफ द सेंडर। ये हमारा जो है एड्रेस है सेंडर का। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया 4/405 MP मिल्स कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4/405 MP मिल्स कंपाउंड। आफ्टर दैट पुट अ कॉमा। अब ये कहाँ है? ताड़देव। तो हियर वी राइट अ ताड़देव, राइट। आफ्टर दैट मुंबई 40034। तो वी ऑल्सो राइट मुंबई 40034, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। इसके बाद हमें क्या करना है? फुल स्टॉप देना है। अब इसके बाद हमको डेट लिखना है। तो माइंड दैट कि आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। इस कंपटीशन में भाग लेना है। और ये कंपटीशन कब का है? 30 जनवरी का है, राइट। और 20 जनवरी तक अपना नाम देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आप अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर रहे हो एंड यू वांट टू दैट कि ही और शी पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, कि वो जो है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, तो यू हैव टू राइट द लेटर बिफोर। आपको पहले लेटर लिखना होगा। सो दैट यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 15 जनवरी। अब 15 जनवरी क्यों लिखा? क्योंकि 20 जनवरी तक वहाँ पे अपना नाम दे देना है और 30 जनवरी को कंपटीशन है। सो दैट वी राइट द डेट 15 जनवरी। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में डेट नहीं दिया गया होता तो यू कैन राइट योर डेट। जैसे जब हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट हम वहाँ पे इजीली डाल सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप डेट लिखते हो तो पॉइंट्स में ज़रूर देखो कि कौन सी डेट दी गई है एंड व्हाट डेट यू हैव टू मेंशन, कि कौन सा डेट जो है आपको वहाँ पर लिखना है। सो दैट हियर वी राइट अ 15 जनवरी 2020। अब यहाँ पे हम उसके बाद वी विल लीव वन लाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे डियर। अब मैंने यहाँ पे मानव मानसी दोनों लिखा है, तो यू हैव टू राइट ओनली वन नेम। जैसे गर्ल्स है तो डियर मानसी, बॉयज़ है तो डियर मानव, बिकॉज आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पे हम वही लिखते हैं कि जिसको हमें लेटर लिखना होता है हम उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लेटर लिखा गया है क्वेश्चन में कि राइट अ लेटर टू हिम हर, ये अपने फ्रेंड को लिखना है, राइट। तो यहाँ पे हिम हर लिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आप मानव मानसी। तो डियर मानसी या डियर मानव, यू हैव टू राइट ओनली वन नेम। आफ्टर दैट वी हैव टू लीव वन लाइन अगेन, राइट। और डियर मानव मानसी के बाद कॉमा आना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगेन आपको एक लाइन छोड़ देना है और उसके बाद ये मार्जिन लाइन से सटा कर ही आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको उसमें हमारे फॉर्मेट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरह से हमें लिखना है। तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर में हम यही फॉर्मेट लिखते हैं। आई एम अ वेरी हैप्पी हियर एंड होप सो यू ऑल्सो वेल देयर माई डियर फ्रेंड, फुल स्टॉप। आई मिस यू लॉट एंड होप सो यू ऑल्सो मिस मी, फुल स्टॉप। ध्यान में रखो, एक सेंटेंस होने के बाद फुल स्टॉप। और जब भी फर्स्ट लेटर लिखते हो तो यू हैव टू राइट द कैपिटल लेटर। I got your letter and felt very happy. You have to mention only these lines in a
इनफॉर्मल लेटर, आप जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हो, कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, यू हैव टू राइट ओनली दीज लाइन्स. उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन. आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना है एंड मार्जिन लाइन से आपको सेकेंड स्टार्ट करना है. अब स्टार्ट करते समय ध्यान में रखिए कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बताया गया कि योर फ्रेंड नेवर पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन, कि तुम्हारा फ्रेंड जो है किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है एंड यू हैव टू मोटिवेट हिम और हर. आपको क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है. तो माइंड दैट कि जब मोटिवेट करना है तो किस तरह से आप लिखोगे. तो यू कैन यूज दीज पॉइंट्स विच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द पॉइंट्स, और साथ ही साथ यू हैव टू ऐड सम मोर पॉइंट्स योर ओन रिगार्डिंग द टॉपिक, कि टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एडेड दैट आई नो दैट यू हेजिस्टेट. हेजिस्टेट मतलब होता है हिचकिचाना. हेजिस्टेट मतलब होता है हिचकिचाना, कि आई नो दैट यू हेजिस्टेट एंड नेवर टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, कि आप बता रहे हो कि आपका फ्रेंड जो है वो हिचकिचाता है और किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. बट नाउ इट्स अ टाइम टू ग्रो. अब आप मोटिवेट कर रहे हो, यू आर मोटिवेटिंग, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया इट्स अप टू यू कि हाउ यू मोटिवेट योर फ्रेंड, कि आप अपने फ्रेंड को कैसे मोटिवेट कर रहे हो. तो अब यहाँ पे हम बताएंगे कि बट नाउ इट्स टाइम टू ग्रो. नाउ यू आर इन अ 10th स्टैंडर्ड. आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि आप जो है 10th स्टैंडर्ड में हो, यू आर अ ग्रोन अप्स, यू आर नॉट अ चाइल्ड. डोंट लेट फियर और शाइनेस. तो आप बता उसे मोटिवेट कर रहे हो. इन दीज वर्ड्स यू आर मोटिवेटिंग योर फ्रेंड्स कि उसे कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, किसी भी चीज के शर्म नहीं करना चाहिए. अब आप बताओगे जो टॉपिक वहाँ पे दिया गया है. ऑन ओकेशन ऑफ स्कूल एनिवर्सरी आदर्श हाई स्कूल हैज अरेंज्ड एन एलोकेशन कॉम्पिटिशन. अब यहाँ पे ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे हैज की वर्ड यूज किया है. इट मीन्स दैट इज इंडिकेट प्रेजेंट टेंस. हैज हैव प्रेजेंट हमें इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आदर्श हाई स्कूल ने अरेंज किया. अब हमने कैसे आदर्श क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ गिवन इन योर क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही गया है कि आदर्श हाई स्कूल हैज अरेंज्ड एलोकेशन कॉम्पिटिशन. अब यही बात आपको अपने फ्रेंड को बतानी है कि आदर्श हाई स्कूल हैज अरेंज्ड एन एलोकेशन कॉम्पिटिशन. अब कौन से टॉपिक पे है, ऑन सेव वाटर सेव लाइफ. अब आपने यहाँ पे क्या किया, किसने ऑर्गेनाइज किया और क्या टॉपिक ऑर्गेनाइज किया है, आपने अपने फ्रेंड को बता दिया. यू डिस्क्राइब दैट, you give the information about that. It is a big opportunity to you to take part in this competition. अब अपने फ्रेंड को बताओ कि that is a very golden opportunity. You can write your own words also कि it's a golden opportunity to participate in this competition. This competition will be held on 30 January in their assembly hall. This information is also given in this news, right? इस बोर्ड पे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कब है और कहाँ है. तो यही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है जो कि यहाँ पे दिया है. द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन 30 जनवरी इन असेंबली हॉल. तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दिया कि दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन वी ऐड हियर. यू कैन रजिस्टर योर नेम बाय 20 जनवरी विथ मिस्टर सोहम पाटिल. अब ये इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि हम कब जो है, अब ये तो ज़रूरी है ना कि आप अपने फ्रेंड को अगर लेटर लिख रहे हो तो उसको तो बताना पड़ेगा कि कब है, कौन सा टॉपिक पे है, कहाँ है, कितने बजे है. तो दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिवन टू योर फ्रेंड सो दैट वी राइट कि यू कैन रजिस्टर योर नेम बाय 20 जनवरी विथ मिस्टर सोहम पाटिल. अब यहाँ पे ये भी बताना है कि व्हाट बेनिफिट ऑफ इट. इसका बेनिफिट क्या है कि ईच विनर विल बी awarded a trophy and certificates and consolation prize. कंसोलेशन मतलब सांत्वना पुरस्कार, कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हो समटाइम इट्स हैपन दैट कि सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है कि उसने उसमें पार्टिसिपेट किया. मोटिवेशन जिसे आप कह सकते हो कि मोटिवेशन किया जाता है उसे मोटिवेट करने के लिए कि उसने पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन में, इसलिए कंसोलेशन प्राइज भी दिया जाता है. तो वी गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट
and consolation prize also will be there. So think positive way and take participate in this competition. तो हम यहाँ पे अपने फ्रेंड को बताएंगे कि so that please participate in this competition. तो इस तरह से हमने क्या किया, we use that point which is given in the question, we use that point in the second paragraph. Second paragraph में हमने ये points पूरा use किया. And after that you have to again leave one line. अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है और इसके बाद हम बताएंगे convey my best regard to all family members. अब जब भी आप informal letter लिखते हो तो you have to write these lines. ये लाइन जरूर लिखना है आपको कि convey my best regard to all family members. And after that again you have to leave one line और उसके बाद आपको लिखना है योर लविंगली फ्रेंड कॉमा. अब जो भी है, अगर डॉटर है तो योर लविंगली डॉटर, ब्रदर है तो योर लविंगली ब्रदर, जो भी है. अब यहाँ पे हमने फ्रेंड को लेटर लिखा है सो दैट वी हैव टू राइट अ फ्रेंड, योर लविंगली फ्रेंड. उसके बाद आप नाम लिख दोगे जो नाम आपने यहाँ पर लिखा है, सेंडर का नाम है, सो दैट यू हैव टू राइट हियर दैट नेम. आपको खुद का नाम वहाँ पे ऐड नहीं करना है, आपको ये नाम ऐड करना है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है. इट मीन्स हियर द नेम इज गिवन अभिलाषा एंड अभिषेक. तो यू हैव टू राइट अ वन नेम. आइदर यू कैन राइट इफ यू आर अ गर्ल देन यू हैव टू राइट अभिलाषा एंड यू आर बॉय तो यू हैव टू राइट द अभिषेक. तो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट अवर इनफॉर्मल लेटर.